yet another video of Bahi Khata by Sonal. हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दोनों ही कर लिया था। तो आज बारी है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसको कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है? उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली यही बनता है। ठीक है, इससे हमको इनकम स्टेटमेंट है तो प्रॉफिट हो मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वही पता चलेगा। ठीक है, नाउ सी हम सबसे पहले लिखेंगे अकाउंट का नाम। तो ये बना क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021। ठीक है, नाउ फॉर्मेट कैसे बनता है? तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, नोट नंबर, एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट रहेगा, करंट ईयर का भी अमाउंट रहेगा, एंड ये हो गया परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मैंने केवल परसेंटेज लिखा है, आप लिख लेना परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, ये करंट ईयर का परसेंटेज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखो ना, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखो परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये शुरू ही होता है 100% से। ठीक है, किससे? 100% से। उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने पार्टिकुलर्स पहले लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, देखो लिखा क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड for the years ended 31st March 2020 and 2021 prepare common size statement of profit and loss। ठीक है, हाँ, तो क्या क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, प्रीवियस ईयर हो गया 2019-20, करंट ईयर हो गया 2020 एंड 21। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस दिया है, टैक्स एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? देखो फॉर्मेट एग्जैक्टली यही रहेगा, बस एक्सपेंसेस में क्या होता है ना, आइटम्स ऐड हो जाता है। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या रहेंगे वो मैं पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट जो बुक में दिया रहता है वो फिर यहाँ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो में आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलो फिर अब अमाउंट पुट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है मैंने, नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन को ओपी लिखा है, एज यू नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो क्या कर सकते हैं, इतने में ही काम चलाना है ना। तो फिर प्रीवियस ईयर का 2019-20 का अमाउंट है इसका 11,800। ठीक है, फिर उसके बाद करंट ईयर का इसका प्राइस है 15,770। 15,770। ठीक है, स्टार्ट होता है 100% से। मैंने बोला अदर इनकम कुछ ऐसा दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हमने यही किया था। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमको पता चलेगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो अगर ये होता तो ऐड करते हैं, अभी कुछ अमाउंट नहीं दिया है तो निल है, तो फिर वही कॉपी हो जाएगा 11,800, 15,770, 100% एंड ये 100%। ठीक है, नाउ एक्सपेंसेस लेस करना है, तो क्या क्या एक्सपेंसेस दिए हैं? देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंस है, और एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंस है, तो फिर इसका भी अमाउंट पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 3,000 एंड करंट ईयर का अमाउंट है 3,400। ठीक है, नाउ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर का 6,000 एंड करंट ईयर का है 6,600। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो यहां पे परसेंटेज के लिए ना हम बेस इसको लेंगे, किसको? प्रीवियस ईयर के टोटल रेवेन्यू को, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कह सकते हो, टोटल रेवेन्यू ही कहो, क्योंकि अगर अदर इनकम होता तो फिर जाते ना। ठीक है, तो फिर बेस किसको लेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। फिर पहले प्रीवियस ईयर का करंट कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 11,800 इंटू 100, क्या आ गया? 25.42। ठीक है, नाउ करंट ईयर का, तो 3,400 डिवाइडेड बाई 3,400 डिवाइड
एक सेकेंड, 3400 डिवाइडेड बाई 15770 इंटू 100, 21.56। मैंने क्या बोला, बेस हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेंगे, ठीक है, आया बात समझ में, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पहले 6000 डिवाइडेड बाई 11,800 इंटू 100, 50.84। नाउ करंट ईयर का 6600 डिवाइडेड बाई 15,770 इंटू 100, 41.85 आ गया, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंसेस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 6000 और 3000 9000 आ गया, 0 0 1004 कितना आ जाएगा ये 10,000, हाँ ना, देखो गलती हो जाएगा ना ऐसे वीडियो में तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। नाउ इसको ऐड कर दो, 4 2 6 8 4 12 1 6 एंड ये हो गया 7, ये हो गया 6 और 5 1, 9 और 5 कितना होता है 14, 1 3 एंड 6, ठीक है ना। अब हाँ, यहाँ पे परसेंटेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल एक्सपेंसेस को ही तो ऐड किया है ना। ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंसेस का परसेंटेज है, ये भी एक्सपेंसेस का परसेंटेज है, ठीक है। नाउ अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे, तो टोटल रेवेन्यू में से मतलब नंबर 3 में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करके, मतलब नंबर 4 को माइनस करके, ठीक है। अब 11,800 से 9,000 को अगर माइनस करोगे तो 2,800 आ जाएगा, ठीक है, 2,800 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5,770 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 28 प्रीवियस ईयर का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा 2800 डिवाइडेड बाई 11,800 इंटू 100, 23.72, ठीक है, 23.72। नाउ इसका भी कर लेते हैं करंट ईयर का, तो कैसे होगा, 5,770 डिवाइडेड बाई 15,770 इंटू 100, 36.58, 36.58, ठीक है। नाउ अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, अब उसमें से हमको टैक्स माइनस करना है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स का परसेंटेज क्या है, 50% है दोनों ही, मतलब प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, ठीक है। तो 50% है। नाउ 2800 का 50% हो जाएगा, यहाँ पे ना कितना होगा, 2800 का 1400 ही ना होगा यार, 14, हाँ मैथ्स इतना वीक थोड़ी है, बस इसका मेरे को निकालना पड़ेगा। 5770 डिवाइडेड बाई 2, 2885। नाउ परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, तो हो गया 1400 डिवाइडेड बाई 11,800 इंटू 100, 11.86, ठीक है। नाउ 86 ही ना था, कहाँ गया यार, 1400 डिवाइडेड बाई 11,800 इंटू 86, हाँ ठीक है। नाउ 2885 डिवाइडेड बाई 15,770 इंटू 100, 18.29, ठीक है।
नाउ अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया था हमने 50% प्रीवियस ईयर का भी करेंट ईयर का भी हमने और टैक्स माइनस कर दिया, मतलब टैक्स तो निकाल लिया है, अब माइनस करने का बारी है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2800 में से 1400 माइनस करोगे तो 1400 आएगा। 5770 में से 2885 माइनस करोगे तो 2885 आएगा। अब रहा बात ये कैलकुलेट करने का, तो ये तो एग्जैक्टली यही आएगा ना, 11.86 कर दो, 18.29 कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो ये कॉपी करने का रीजन था कि 1400 डिवाइडेड बाय 11,800 इनटू 100 अगेन करते तो यही आंसर आता। 2885 डिवाइडेड बाय 15,770 इनटू 100 करते यही आंसर आता। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है, मतलब कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कह लो आप, बन चुका है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस यही करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट याद रखना। ठीक है, फॉर्मेट याद रखना, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं याद रखना। ठीक है, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे परसेंटेज जो है ना फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमेशा 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अदर इनकम अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है अमाउंट, डोंट केयर मैन, जस्ट उसका प्लेस मतलब उसको उसके जगह पे ही रहने देना, हटाना मत वहां से। अदर इनकम लिख देना, नंबर 2 डाल देना और फिर अमाउंट के कॉलम में ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, की फर्क पड़ता है, एक लाइन ही जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो फिर आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, ये भी मार्क्स स्कोरिंग ही होता है क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट बी में जो है। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कह लो या बैलेंस शीट या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का बात है, बाकी सब तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बस कॉपी करना रहता है अपने को। ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। चलो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट विथ कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि वो भी तो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो उसको भी तो करना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। चलो क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। और हाँ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड बाय। थैंक यू।